ये वीर नाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी। स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी। जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टा होने, चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती। दुखी व उदास जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, वो उसमें नहीं होगा। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है, आ जाएगी। वीर को संग्रह करना बहुत कठिन बात है, तो इससे मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, संतों की जो महामहिम उनके चरित्र हैं उनको श्रवण करना, इससे हमारी भावना सदैव संयम की तरफ बढ़ेगी। अभी बच्चे हो, हमारी बातें सुन लिया है, इनको डायरी में नोट कर लेना और इसके बाद जो है उनको रोज पढ़ना, क्या बात कही गई है। और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी, और जब दृढ़ निश्चय है कि मुझे ब्रह्मचर्य से रहना है, तो कभी भी किसी भी तरह भोग का संयोग उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय में रहे कि मेरा मार्ग भोग नहीं है, योग है, ब्रह्मचर्य है, तो फिर आप आगे निकल जाओगे। कई वर्ष तक यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर यदि ब्रह्मचर्य क्षीण ना हो, तो फिर धीरे 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 ऊर्ध्वरेता होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य अधोगामी, वीर्य अधोगामी हो गया, उसको रोक पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसका अभ्यास वीर्य का बन गया है नीचे की इंद्रियों से बाहर होना, और जिसने उसको रोक लिया है फिर ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शांति, गंभीरता, आनंद, भजन में एकाग्रता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प सिद्धि, ये बहुत प्रकार की दिव्य लाभ वृत्तियां ब्रह्मचर्य से जागृत हो जाती। अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना है तो अत्यंत आवश्यक है तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। जो ग्रंथ निकला है, कई योगियों ने निकाला है आसनों का, इस तरह के आसन, इस तरह का। फिर प्राणवायु का संशोधन, क्योंकि प्राणवायु मन और वीर्य तीनों का एक तदात्म है।
अगर प्राणवायु पवित्र और सूक्ष्म है तो मन निश्चल होगा और वीर संग्रह करने की सामर्थ्य आ जाएगी। वीर को संग्रह करना बहुत कठिन बात है, तो इससे मन को बार बार भगवान के नाम में लगाना, संतों की जो महामहिम उनके चरित्र हैं उनको श्रवण करना, इससे हमारी भावना सदैव संयम की तरफ बढ़ेगी। अभी बच्चे हो, हमारी बातें सुन लिया है। गुरुदेव, मैं पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। महाराज जी, मैं आदर्श ब्रह्मचारी जीवन जीने का संकल्प लेना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। स्वागत है आपका, सम्मान है आपकी भावना का। ब्रह्मचर्य रहने के लिए सबसे पहली बात होती है मन को विषयों से हटाना। अभी तो बच्चे हो, आगे चल करके मन विषयाकार होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त होना, ये इसका स्वभाव है। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी रूप देखे, माता पिता को भगवान रूप देखे, ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादा बाहर दौड़ने की भटकने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही भगवत भावना कर लो। पत्नी पति में भगवत भावना कर ले, पति अपनी पत्नी में भगवत भावना कर ले, माता पिता में भगवत भावना कर ले, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार की सेवा करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आपने भगवत भावना की। और भगवान में भी भगवत भावना ना हो तो काम नहीं बनेगा। हम तो बैठे रहने की नहीं कहते, करो, लेकिन कर्म फल में आप समर्थ तो रख लो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये संसार मार्ग में चलने वाले। लेकिन परमार्थ मार्ग में चलने वाले के लिए तो ये भी नहीं, दृढ़ भरोसा, इनकी गरज होगी तो करेंगे, गरज होगी। जिसने ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दी, तुम्हारी छोटी सी बात पूर्ण करने में कोई है मंगल विधान, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहा। मांगो मत, वो माँ की तरह बहुत दुलार करने वाला है। तुकाराम जी की कह रहे, खेल खेलने में मगन बच्चा माँ को भूल सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। ऐसे प्रभु हमें ध्यान करते, प्रभु हमारा दुलार करते। इसलिए ऊपर कहा था, मैं विठ्ठल का लाडला हूं। साधु भक्त भगवान के मार्ग का पथिक लाखों में अलग दिखाई देगा, लाखों में अलग, भगवत पार्षद अलग दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। इसलिए बहुत सावधान, दोषों वाली बातें त्यागो और मस्त हो जाओ। एक जन्म केवल प्रभु को दे दे, एक जन्म, या आपसे बढ़कर कोई बलवान नहीं। सच्ची मानो, आप अपने को केवल जगाओ, जागृत करो अपने को। अभी सो रहे हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। क्यों? बहुत बड़े के हो, और है कौन है? तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं, लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहो। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है, वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विठ्ठल का उच्छिष्ट है, वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विठ्ठल की चर्चा है। विठ्ठल के बिना सब रूखा। मैं विठ्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम महामहिम, समस्त वैभव को, चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो, हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। ये शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, मेरी सो मैया कृष्ण गुण संत। मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। हे हरि, तेरे नाम